चुकी है, मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, ऐसा लगता है 2 घंटे का काम हम 4 घंटे में कर रहे हैं। सही है, डिप्रेशन बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ रही है। तो मेडिटेशन एक ऐसा रास्ता है जिससे हम शारीरिक रोग दूर कर सकते हैं, मानसिक रोग दूर कर सकते हैं, 4 घंटे का काम 2 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है, अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं जो आज बिगड़ते जा रहे हैं। लेकिन ये तो हमें पता है मेडिटेशन से इतने लाभ है, लेकिन हमें ये नहीं पता सही तरीके से मेडिटेशन कैसे किया जाए। राइट, तो मेडिटेशन समझने के लिए सबसे पहले आपको अपना परिचय होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं आप कौन है, तो आप क्या बताएं? हम शरीर में भी हम बाद में आए हैं, तो हमारी असली पहचान है, हम है आत्मा, ज्योति बिंदु स्वरूप। एक बिंदु रूप है जिसे हम एनर्जी कहते हैं, रूह कहते हैं, सोल कहते हैं, आत्मा कहते हैं। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, ठीक है। एक हार्ड मास का पुतला है, ठीक है, अगर इसके साथ एनर्जी को जोड़ेंगे तो ये बनेगा जो आप और हम हैं। अगर इस एनर्जी को अलग कर देंगे तो ये केवल एक पुतला या मृत शरीर रह जाएगा। लेकिन जो आत्मा वो दिखती कैसी है? बिल्कुल ज्योति बिंदु स्वरूप। लेकिन आत्मा होती है कि नहीं होती है, कैसे पता लगे? ये सवाल उठता है ना। तो जब हम ये कहते हैं कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, तो मेरा क्यों बोल रहे हैं? मुझ में दर्द क्यों नहीं हो रहा? एक और हम कहते हैं मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, तो दुखी और परेशान आत्मा होती है। आत्मा में दर्द नहीं होता, शरीर में दर्द होता है। तो ये शरीर मेरा है, आत्मा कहती है ये शरीर मेरा है। जिस प्रकार ये रिश्ते मेरे, आप मान लो मेरे भाई है, आप बहन है, लेकिन आप मैं तो नहीं है ना। ये बुक मेरी है पर ये मैं नहीं हूँ, ये बैग मेरा, ये हेलमेट मेरा पर मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं अपने आप में इंडिविजुअल आत्मा हूँ, मेरा परिचय आत्मा। दूसरी बात, आत्मा का निवास स्थान ये है, ये कैसे पता लगे? जब कोई बड़ा आदमी या पंडित लोग तिलक, आपने तिलक लगाया, कहाँ लगाया? यहाँ लगाया। क्यों लगाया? इस हाथ के माध्यम से शुभ वाइब्रेशन हमारी आत्मा को मिल सके। जब कोई बड़ा आशीर्वाद देता है, यहाँ देता है, तो आत्मा का निवास स्थान यहाँ से 2.5 इंच पीछे और 1 इंच नीचे होता है। राइट, तो ये आत्मा का नाता है। इससे बहुत बातें ऐसी जिससे ये पता लगता है आत्मा होती है और यहाँ रहती है। जिस प्रकार शरीर के ऑर्गन्स होते हैं, शरीर में होते हैं ना, हार्ट, लीवर, किडनी, खराब तो सब खराब। राइट, उसी प्रकार आत्मा की शक्तियां होती है, मन, बुद्धि, संस्कार। मन में क्या होता है? विचार उत्पन्न होते हैं, और बुद्धि क्या करती है? उस पर एक्शन लेती है, और जो रिजल्ट आते हैं वो संस्कार। जैसे मान लो मन में एक व्यक्ति बहुत परेशान है, उसके मन में आया चोरी करते हैं, बहुत दुखी है, तो मैंने एक प्लान बनाया मन के अकॉर्डिंग। तो बुद्धि ने क्या किया? किसके साथ करना है? इसके साथ, इसके साथ, या कहाँ करना है? फाइनली बुद्धि ने डिसाइड किया कि हमें वहां जाकर चोरी करनी है। बुद्धि ने कहा चोरी कहाँ करनी है, ठीक है। अब चोरी की बैंक में संस्कार क्या बने? चोरी के। पहले कोई मुझे चोर नहीं कहता था, लेकिन अब चोर कहेगा। पहले पकड़ा गया तो कोई कुछ नहीं था, लेकिन अब पकड़ा गया तो जेल जाऊंगा। तो जो मेरे कर्म बने, जो मेरा रिजल्ट आया, वो किसकी वजह से आया? मन की वजह से। और मन किसकी शक्ति है? आत्मा की। इस वक्त आत्मा कमजोर है। अगर ये बॉडी है और ये इसको चलाने वाली शक्ति है, जैसे गाड़ी है, लेकिन गाड़ी के अंदर फ्यूल भी होना चाहिए। उसी प्रकार हम अपनी बॉडी को भोजन भी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद गाड़ी को कहीं जाना हो तो जा सकती है क्या? जा सकती है नहीं। क्यों? क्या चाहिए? फ्यूल तो है, फ्यूल दे दिया, इंजन ओके है, टायर में हवा ओके है, गाड़ी की फिटनेस ओके है, फिर भी ड्राइवर नहीं हो तो गाड़ी नहीं जा पाएगी। तो ठीक उसी प्रकार हमारी बॉडी को चलाने वाला ये ड्राइवर है। और ड्राइवर कहाँ बैठता है गाड़ी में? जहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसी प्रकार आत्मा बॉडी के अंदर वहां होती है जहाँ पूरे शरीर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। राइट, जिस प्रकार मोबाइल की बैटरी अगर हम चार्ज नहीं करेंगे तो मोबाइल क्या आपका 10 लाख का हो, 50 लाख का हो, 50 करोड़ का हो, वो काम नहीं करेगा। इसी प्रकार शरीर हमारा कितना ही हो, कितना भी बड़ा रईस आदमी क्यों ना हो, अगर वो भी अपनी आत्मा की बैटरी को चार्ज नहीं करेंगे तो डिस्टर्ब रहेंगे। अब क्या होता है? हमारे शरीर का भोजन है, गाड़ी का फ्यूल, शरीर का भोजन, वो तो हमें दे देते हैं, माँ बाप दे देते हैं, भाई बहन दे देते हैं, कोई भी पका के दे देते, हम खुद भी ले लेते हैं। लेकिन उसका माध्यम क्या है? प्रकृति, नेचर। नेचर के माध्यम से हमें क्या मिलता है? भोजन मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि हमारे शरीर को नेचर ने बनाया। लेकिन हम यहाँ भूल गए कि शरीर के लिए सब कुछ कर रहे हैं, आत्मा पे हमारा ध्यान ही नहीं जो शरीर को चला रही है। तो आत्मा का भोजन कौन देगा? आत्मा भी भोजन करती है। जैसे मोबाइल की बैटरी को चार्ज पावर हाउस करता है, ऐसी आत्मा का भोजन परमात्मा देता है। क्यों देता है? क्योंकि आत्मा को परमात्मा ने बनाया, प्रकृति ने नहीं बनाया। बिंदु। राइट, परमात्मा कौन है? अगर हम
गुरु नानक साहब को कहे परमात्मा है, सिख तो इन्हें परमात्मा बोलेंगे, बाकी धर्म के नहीं बोलेंगे। अगर हम श्री राम को बोले परमात्मा तो हिंदू परमात्मा बोलेंगे, बाकी धर्म नहीं बोलेंगे। क्राइस्ट को कहे परमात्मा है तो बाकी धर्म नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने इनकी विचारधारा एडॉप्ट की है। ये धर्म गुरु है, ये देवता है, लेकिन वास्तव में परमात्मा हो जिसको पूरी दुनिया माने, इस पूरी दुनिया को चलाने वाला, सबका मालिक है। इन्होंने क्या कहा? सबका मालिक है। तो वो कौन है? वो जानना है। जिस प्रकार आत्मा ज्योति बिंदु है, परमात्मा ज्योति बिंदु है, वो कैसे पता लगा? हिंदू धर्म में कहते हैं ज्योतिर्लिंग, ईश्वर कौन है? ज्योति है। मुस्लिम क्या कहते हैं? नूर है, नूरे अस्वाद। मक्का मदीना में एक पत्थर की पिंडी है जिसे नूरे अस्वाद कहा जाता है, राइट? नूरे खुदा भी कहते हैं, तो ये नूर कहते हैं। क्रिश्चियंस क्या कहते हैं? गॉड इज लाइट। तो पूरी दुनिया ने जो परमात्मा को एक्सप्लेन किया वो लाइट है, एनर्जी है, इस शरीर को चलाने वाली लाइट। जिस प्रकार ये लाइट जल रही है, अगर मैं इसका कनेक्शन ऑफ कर दूं तो ये लाइट जलेगी? नहीं जलेगी। तो जल कैसे रही है? पावर हाउस से कनेक्ट होके। लेकिन पावर हाउस यहाँ पे आया क्या उठ के? नहीं आया पावर। इस प्रकार परमात्मा अपने ऊपर वही स्थान पे रहते हैं जहाँ रहते हैं, वहां से उनकी किरणें, वाइब्रेशन हमें मिलती है। जैसे आज चंद्रयान 3 पे हमारा कनेक्शन जुड़ा है बिना तार के, ऐसे परमात्मा से आत्मा का कनेक्शन जुड़ा हुआ है ऑलरेडी, लेकिन उसका स्विच ऑन करने की जरूरत होती है, राइट? आप लोग पढ़ाई में क्या करोगे? टॉप करोगे, बड़े होगे क्या बनोगे? बड़े ऑफिसर्स बनोगे। लेकिन उसके लिए मेहनत चाहिए, और मेहनत के लिए क्या चाहिए? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किससे आती है? मेडिटेशन से। और मेडिटेशन को समझने के लिए समझना पड़ता है अपने विषय में मैं कौन हूँ। आपको पता है आप सब कौन है? कौन है? आप लोग अपने नाम से जानते हैं ना, लेकिन आपका नाम कब रखा गया है? आपके जन्म के बाद। उससे पहले आप लोग कौन थे? जब आप इस दुनिया में आए, यहाँ आने से पहले हमारे साथ परमात्म शक्ति की आत्मा, वो हमें चला रही है। देखिए, जैसे ये है, एक शरीर है, उस शरीर के साथ एक है आत्मा। आत्मा कहाँ रहती है? यहाँ पर। कहाँ रहती है? और आत्मा कभी मरती नहीं। मरता कौन है? शरीर। मोबाइल यूज करते हो सब बच्चे? मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो क्या करना पड़ता है? मोबाइल अगर 1 लाख रुपए का हो, उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो चार्ज करनी पड़ेगी। मोबाइल 5 लाख रुपए का है तो उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो, समझ गए? आदमी शरीर से जितना भी तगड़ा हो, पहलवान क्यों ना हो, आत्मा की बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा, तभी शरीर सही से चलेगा। और आत्मा की बैटरी चार्ज हो गई तो शरीर दौड़ता रहेगा, काम करता रहेगा। बैटरी को हर रोज चार्ज करना पड़ता है, इसी प्रकार आत्मा की बैटरी को भी हर रोज चार्ज करना पड़ता है। ये लाइट देख रहे हैं? ये लाइट कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही है? पावर हाउस से। अगर मैं इसका कनेक्शन हटा दूं तो लाइट जलेगी? नहीं जलेगी। और पावर हाउस से लाइट आ रही है ना, ऐसे ही इस आत्मा का पावर हाउस कौन है? परमात्मा। उस परमात्मा से एनर्जी आती है, हमारा कनेक्शन जुड़ता है तो लाइट कहाँ जलती है? आत्मा में। बल्ब के अंदर लाइट जलेगी तो उसके बाहर भी रोशनी होगी? होगी। अगर हमारी आत्मा चार्ज होगी, हमारे संस्कार अच्छे होंगे, गुण अच्छे होंगे, तो अंदर लाइट जलने के साथ साथ हम क्या करेंगे? बाहर समाज में भी प्रकाश, राइट? तो अब हमें सिर्फ इतना समझना है कि आत्मा की बैटरी को कैसे चार्ज करना है, राइट? परमात्मा ऐसे ही होते हैं जैसे कि आत्मा होती है, सूक्ष्म बिंदु। अगर मैं कहूं यहाँ खड़े होकर अपनी मम्मी को याद करो, कर सकते हो? अपने पापा को याद करो, कर सकते हो? अपने टीचर को याद करो, कर सकते हो? ठीक है। तो इस बिंदु को याद करना है कि ये परम धाम यानी कि आसमान से ऊपर रहते हैं। कौन है इस दुनिया को रचने वाले? परम पिता परमात्मा। वो हम सब आत्माओं के फादर भी है, टीचर भी है, मदर भी है, ब्रदर भी है, दोस्त भी है, सब कुछ है। जिस रिश्ते में उसके साथ हम अपना रिश्ता जोड़ेंगे, वो उसी रिश्ते में हमारे साथ काम करेंगे, राइट? तो दिन में 5 मिनट, 7 मिनट, 2 मिनट, जितना भी समय मिले, सबसे पहले सो के उठेंगे तो उस परमात्मा को याद करेंगे और उसका क्या बोलेंगे? शुक्रिया।
शुक्रिया। और शुक्रिया भगवान नहीं बोलेंगे, वो भगवान नहीं है, वो हमारे पिता है, तो क्या बोलेंगे? शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तूने हमें बहुत अच्छा सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया। राइट। फिर 5 मिनट उसको याद करेंगे, जैसे अपने मम्मी पापा को ना देखते हुए भी याद करते हो ना, ऐसे उस परमात्मा को बिना देखे याद करेंगे। ऊपर एक लाइट जल रही है और लाइट से हमारे ऊपर शक्ति आ रही है। उस वक्त उस शक्ति को विजुलाइज करके बाबा से बातें कर दी हैं कि आज मेरा एग्जाम है, मुझे पढ़ाई में पास होना है अच्छे नंबरों से, तो मेरा ध्यान पढ़ाई में लगाओ, तो वो लगाएंगे। इसके साथ क्या चाहिए हमें? विश्वास। मेडिटेशन तभी काम करेगा जब विश्वास होगा, वरना मेडिटेशन काम नहीं करेगा। तो आज से नियम बना लो, रात को सोने से पहले परमात्मा को याद करना है। किस किस का धन्यवाद बोलना है? परमात्मा का। दूसरा किसका बोलना है? प्रकृति का, जिससे हम लोग ये बताते हैं कि वास्तव में मेडिटेशन से जीवन में क्या क्या लाभ हो सकते हैं और मेडिटेशन करने का सही तरीका क्या है। ब्रह्मा कुमारी के माध्यम से ये बताया जाता है कि वास्तव में आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, आत्मा कहाँ की रहने वाली है, परमात्मा वास्तव में कहाँ रहते हैं, किस प्रकार परमात्मा हम आत्माओं को शक्तियाँ दे सकते हैं, किस प्रकार मेडिटेशन के माध्यम से हम लोग अपने शरीर के रोगों को समाप्त कर सकते हैं, किस प्रकार हम अपनी मानसिक स्थिति को सही कर सकते हैं, अपने व्यापार को अच्छा कर सकते हैं, घर के माहौल को अच्छा कर सकते हैं, रिश्तों को अच्छा कर सकते हैं, किस प्रकार हम अपने संबंधों को सुधार सकते हैं, सामने वाले की मन की स्थिति को पढ़ सकते हैं, या उसकी नेगेटिव भावनाओं को अपनी मानसिक स्थिति से, अपनी शुभ वाइब्रेशन से किस तरह से हम उसे पॉजिटिव बना सकते हैं। ये सारा राज्यों का मेडिटेशन के माध्यम से सिखाया जाता है। ये हमारा ब्रह्मा कुमारी प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से यहाँ गणेश चतुर्थी मैदान में लगाया गया है, जिससे हम परमात्मा ज्ञान सब जितने भी वहाँ पे भाई बहन आ रहे हैं उन सबको ज्ञान मिल रहा है और सब अपना अपना उसमें परिचय पाके आत्मा में खुशी का अनुभव कर रहे हैं। ओम शांति। जब से राजयोग मेडिटेशन कोर्स किया है, मेरे जीवन में बहुत ही परिवर्तन हो गया है। मन में शांति, सुख शांति, परिवार में शांति, बाबा का आत्मज्ञान, और बहुत ही अच्छा लगता है। मन करता है बार बार यहाँ आती ही रहो। मैं जब से इस ओम शांति की सेंटर में आई हूँ, तब से मुझे बाबा के मुरली से मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत शांति मिल रहा है, और मैं हर पल बाबा को अनुभव करती हूँ। योगा जीवन में आया है तब से मैं बेफिक्र हो गई हूँ, मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं रहती। ओम शांति। जब से राजयोग का मेडिटेशन सीखना स्टार्ट किया है, तब से जीवन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको कैसे सरवाइव करें, ये हमें बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे सिखाया जाता है। बहुत मदद मिली है। मैं तो इतना परेशान रहती थी, जब से मैंने बाबा का ये ज्ञान लिया, इतना मुझ में परिवर्तन आ रहा है ना कि मैं कुछ बता नहीं सकती। और परिवर्तन आते आते मैं दूसरों पे भी लाना चाह रही हूँ कि भाई वो भी सुधार में आए। गुस्सा मेरे अंदर इतना था कि तो फिर मैं गुस्से को भी थोड़ा सा कंट्रोल कर रही हूँ।